सो एक्सरसाइज 4D, इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई। सो इन फॉलोइंग नंबर्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/4 बाय 5/7, मतलब 3/4 को 5/7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो अब ये ना ऊपर किसी चीज़ से, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे कहीं ये नहीं कटेंगे। सो इन्हें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, 15/28। अब ये भी जो नंबर हैं ये किसी नंबर से कटेंगे नहीं। सो 15/28 इज़ आवर आंसर। सो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है 9/8 बाय 32/3। सो 9/8 को 32/3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 8 के टेबल में 32 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा। सो 3 × 4 होता है 12/1। अब 12/1 को हम 12 भी लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट 12 इज आवर आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन 7/6 बाय 24। अब हम चाहें तो 24 के नीचे 1 भी लगा सकते हैं। 6 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 4 बार में। सो 7 × 4 इज 28/1 और 28। सो कैन से दैट 28 इज आवर आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन। सो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है -2/3 × 6/7। सो 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है। सो -2 × 2 इज -4/7। सो -4/7 इज आवर आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। आवर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज -12/5 × 10/-3। तो इसका प्रोसेस करने से पहले इस माइनस को हम क्या करेंगे, ऊपर ला देंगे, न्यूमरेटर में ला देंगे। सो -12/5। अब -12/5 इंटू हम क्या करेंगे, -10/3। अब 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में। सो 4 × 2 हमारा क्या हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, क्यों, बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है, हमारा प्लस होता है। आप चाहे तो इसके नीचे 1 लगाएं या फिर इसे बस 8 लिखें, आंसर सही है। आवर सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन इज 25/-9 × 3/-10। तो हम सबसे पहले इन दोनों माइनस को न्यूमरेटर में ला देंगे। सो -25/9 × -3/10। सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालना भूल गई थी, आपको ब्रैकेट डाल देना है। सो 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 टाइम्स में। 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स में और 25 5 टाइम्स में आता है। सो 5/6 इज आवर आंसर। हम ऊपर माइनस नहीं रखेंगे बिकॉज माइनस इज प्लस। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन। आवर सेवेंथ नंबर क्वेश्चन इज -7/10 × -40/21। सो 10 के टेबल में 40 आता है 4 बार में। 7 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, 3 बार में। सो 4/3 इज आवर आंसर। यहाँ पे हम माइनस नहीं लगाएंगे बिकॉज माइनस इज प्लस। 8th number question.
अब 8 नंबर क्वेश्चन इज -36/5 इंटू 20/-3। तो सबसे पहले इस 3 के माइनस को हम कहाँ भेज देंगे, 20 में भेज देंगे। सो -36/5 इंटू -20/3। 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, 4 टाइम्स में। 3 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 12 टाइम्स में। सो 12 इंटू 4 हमारा क्या हो जाएगा, 48। सो 48 इज आवर आंसर। माइनस नहीं लगेगा बिकॉज माइनस इज प्लस। 9th number question. So our 9th number question is -13/5 into -25/26. So 13 के टेबल में 26 2 बार में आता है, एंड 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में आता है, एंड 25 5 टाइम्स में आता है। सो 5/6. So 5/6 is our answer. हम माइनस नहीं लगाएंगे बिकॉज माइनस इज प्लस। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें इन फॉलोइंग क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। सो इसमें पहले वाले में हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना था, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें इसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है 3/20 into 4/5. So 3/20 into 4/5. So सॉरी 3 नहीं कटेगा यहाँ पे, 3 20 और 5 और 20 और 4 कट जाएगा। 4 की टेबल में 20 कितने बार में आता है, 5 टाइम्स में। सो 3/25 इज आवर आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन। सो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है -7/30 into 5/14. So -7/30 into 5/14. So 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 2 बार में। 5 के टेबल में 30 आता है 6 बार में। So अब -1/12 इज आवर आंसर। अब ये -1 कहाँ से आया, ये दोनों जो है ये इनके टेबल में तो 1 बार में ही आते हैं। 1 into 1 is 1 and plus minus is minus. So -1/12 is our answer. Third number question. So our third number question is 5/-18 into -9/20. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस को, जो यहाँ पर ये माइनस है, इसको 5 में डाल देंगे बिकॉज 18 इज डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के पास माइनस नहीं छोड़ते हैं ना, माइनस नहीं रखा जाता है। सो -5/18 इंटू -9/20। सो 18 और 9, अब 18 जो है वो 9 से 2 बार में कटेगा, 5 जो है और 20, अब 25 से 4 बार में कटेगा। नाउ 1/8 इज आवर आंसर। Fourth number question. Our fourth number question is -9/8 into -16/3. So 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है, एंड 8 के टेबल में 16 2 बार में आता है। अब माइनस इज प्लस, सो आंसर प्लस में आएगा। 3 into 2 is 6. So 6 इज आवर आंसर। अब हम इसे 6/1 भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं, आंसर वही है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है -32 into -7/36. सो अगर मैं 32 के नीचे 1 लगा दूँ तो उसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी। अब 32 4 के टेबल में कितने बार में आता है, 8 टाइम्स में, और 36 9 टाइम्स में। सो 8 into -7 इज 56। 56 कैसे, बिकॉज यहाँ पर जो 32 है ये माइनस में है और इसीलिए ये माइनस हम 8 के साथ लगाएंगे। सो माइनस इज प्लस,
and 8 into 7 is 56 by 9. 56 by 9 is our answer. Our sixth number question is 16 by minus 21 into minus 14 by 5. So पहले इस माइनस को हम कहाँ भेज देंगे? न्यूमरेटर में भेज देंगे. So minus 16 by 21 into minus 14 by 5. So 14 जो है वो 7 की टेबल में 2 बार में आता है और 21 3 बार में. अब 16 into 2 is 32 and 3 into 5 is 15. माइनस नहीं लगेगा because minus minus is plus. So 32 by 5 is our answer. अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी हमें सिंप्लीफाई करने को ही बोल रहा है. सो इसमें भी हम सिंप्लीफाई ही करेंगे. सो हमारा पहला क्वेश्चन है 7 by 24 इंटू माइनस 48. अब अगर माइनस 48 के नीचे हम 1 लगा दें तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी. 24 के टेबल में 48 आता है 2 टाइम्स में. अब 7 इंटू 2 इज़ 14 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 14 बाई 1. अब 14 बाई 1 को हम 14 भी लिख सकते हैं, सॉरी माइनस 14 भी लिख सकते हैं. सो माइनस 14 इज आवर आंसर. सेकेंड नंबर क्वेश्चन. सो आवर सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज माइनस 19 बाई 36 इंटू 16. सो हम चाहें तो 16 के नीचे 1 लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी. अब 36 एंड 16. सो 36 एंड 16. अब 16 4 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में और 36 आता है 9 टाइम्स में. सो माइनस 19 इंटू 4. अब 19 इंटू 4 हमारा क्या होगा? 76 बाई 9. माइनस प्लस इज माइनस, सो माइनस 76 बाई 9 इज आवर आंसर. थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं. सो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है माइनस 3. सो माइनस 3 बाई 4 इंटू 4 बाई 3. सो 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है, 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है. माइनस प्लस इज माइनस, सो माइनस 1 बाई 1 और आप 1 लिखें, बात एक ही है. सो वी कैन से दैट माइनस 1 इज आवर आंसर. फोर्थ नंबर क्वेश्चन. सो आवर फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज माइनस 13 इंटू 17 बाई 26. अब अगर माइनस 13 के नीचे हम 1 लगा दें तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी. अब 13 और 26 दोनों 13 के टेबल में आते हैं. 13 से 26 2 बार में कट जाएगा. सो माइनस 17 बाय 2 इज आवर आंसर. अब माइनस प्लस इज माइनस, तो माइनस 17, सो माइनस 17 बाय 2 इज आवर आंसर. Our fifth number question is minus 13 by 5 into minus 10. So minus 10 के नीचे हम चाहें तो 1 भी लगा सकते हैं. So 5 जो है वो 5 के टेबल में 2 बार में आता है. So 13 into 2 is 26, minus minus plus, so 26 by 1 or 26 is our answer. So we can say that 26 is our answer. Sixth number question. So our sixth number question is minus 9 by 16 into minus 64 by 27. So 9 के टेबल में 27 3 बार में आता है और 16 के टेबल में 64 आता है 4 टाइम्स में. So minus 4 by 3 is our answer. सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस. सो 4 by 3 इज आवर आंसर. अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे. सो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है. तो हमारा पहला क्वेश्चन है 13 by 8 इंटू 12 by 13 प्लस माइनस 4 by 9 into 3 by minus 2. So अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इस माइनस को
ऊपर भेज देंगे, 3 में भेज देंगे, बिकॉज ये जो माइनस है डिनोमिनेटर में हमें नहीं रखना चाहिए. सो 13/8 into 12/13 plus 4/9, sorry, minus 4/9 into minus 3/2. अब 13 एक बार में कट जाएगा. 8 जो है वो 4 के टेबल में 2 बार में आता है, 12 3 बार में आता है. 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है. एंड 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है. सो 3/2 प्लस, अब यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 था, सो माइनस माइनस इज प्लस. सो 2/3. अब प्लस, तो 3/2 प्लस 2/3, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 6. और 3 इंटू 2 इज़ 6 प्लस 2 इंटू, सॉरी ऐसे नहीं होगा, 2 डिवाइडेड 2 और 6 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 3. सो 3 इंटू 3 इज़ 9 प्लस 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, तो 2 इंटू 2 इज़ 4. सो 9 प्लस 4/6 इज़ आवर आंसर. अब 9 प्लस 4 क्या होता है? 13/6. So we can say that 13/6 is our answer. अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं. सो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है 16/15 इंटू -25/8 प्लस -14/27 इंटू 6/7. सो ये हमारा क्वेश्चन है. अब 16, अब 8 के टेबल में 16 आता है 2 बार में, और 7 के टेबल में 14 आता है 2 बार में. 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, और 27 आता है 9 बार में. और 5 के टेबल में 15 आता है 3 बार में, और 25 आता है 5 बार में. अब 2 इंटू 5 इज़ 10, सॉरी यहाँ पे -10 होगा, बिकॉज माइनस प्लस इज़ माइनस, -10/3 प्लस, अब माइनस प्लस इज़ माइनस, सो -2 इंटू 2 इज़ 4/9. अब माइनस प्लस इज़ माइनस, सो -10/3 -4/9. इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 9 एंड 9, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में, तो -10 इंटू 3 इज़ -30 -4. सो -34/9 इज़ आवर आंसर. अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं. तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है 6/55 इंटू -22/9 माइनस, अब इसमें हमें क्या करना है? अभी ये पहला वाला जो क्वेश्चन था, ये दोनों था किसमें था? प्लस में था. इसमें हमें माइनस करना है. सो 6/55 इंटू -22/9 माइनस 26/125 इंटू -10/39. सो 11 के टेबल में 55 5 बार में, और 22 2 बार में कट जाएगा. 3 के टेबल में 6 2 बार में, एंड 9 3 बार में कट जाएगा. एंड 13 के टेबल में 26 2 बार में, एंड 39 3 बार में कट जाएगा. वहीं 5 के टेबल में 125 कितने बार में कटेगा? तो वो कट जाएगा 25 बार में, और 10 जो है वो 2 बार में कट जाएगा. अब 2 इंटू 2 इज़ 4, -4 बिकॉज प्लस माइनस इज़ माइनस, बाय
15 minus, अब plus minus is minus, so minus 4 by 25 into 3 is 75. So minus minus is plus, so minus 4 by 15 plus 4 by 75. अब इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 225, और 15 के टेबल में 225 डिवाइडेड बाई 15 हमारा क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा. सो -4 इंटू 15 प्लस 4 इंटू, अब 225 डिवाइडेड बाय 75 हमारा क्या हो जाएगा, 3. सो -4 इंटू 15 इज -60 प्लस 4 इंटू 3 इज 12 बाई 225. अब माइनस प्लस इज माइनस, इन्हें माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, -48 बाई 225. अब ये दोनों जो नंबर हैं किससे कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे. आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, दोनों आंसर सही है, बट मैं यहाँ पे आपको कट करके बता दे रही हूँ. सो 3 से कटने के बाद 48 बन जाएगा हमारा 16 एंड 225 हमारा बन जाएगा 75. सो -16 बाई 75 इज आर आंसर. अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे. सो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है -12 बाई 7 इंटू -14 बाई 27 -8 बाई 45 इंटू 9 बाई 16. अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 के टेबल में 12 कट जाएगा 4 बार में, 27 9 बार में, 7 के टेबल में 14 आता है 2 बार में. अब इस पे आते हैं, 8 के टेबल में 16 आता है 2 बार में, एंड 9 के टेबल में 45 जो है कितने बार में आता है हमारा, 5 बार में. सो 4 इंटू 2 इज 8 बाई 9, माइनस माइनस इज प्लस, दैट्स वाई हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे. माइनस, अब माइनस प्लस इज माइनस, सो माइनस 1 बाय 5 इंटू 2 इज 10. सो अब माइनस माइनस इज प्लस, सो 8 बाई 9 प्लस 1 बाई 10, बिकॉज 5 इंटू 2 इज 10. एंड यहाँ पर जो दोनों नंबर्स हैं वो 1 टाइम में आए थे जब हमने इन्हें कट किया था. तो सो इनका एलसीएम निकल जाएगा 90 एंड 8 इंटू 10 इज 80 प्लस 1 इंटू 9 इज 9. अब 80 प्लस 9 इज 89 बाई 90. सो 89 बाई 90 इज आवर आंसर. अब 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. सो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ एट 40 1/2 पर मीटर. अब इसमें बोल रहा है कि अगर 1 मीटर क्लॉथ का दाम 40 होल 1/2 रुपीज़ है, तो 3 होल 1/3 मीटर क्लॉथ का हमें कॉस्ट निकालना है, दाम निकालना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन. सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, तो हमारे 1 मीटर क्लॉथ का क्या कॉस्ट था, ₹40 होल 1/20, यही था. अब इसे इन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा. सो 2 इंटू 40 इज़ 80 एंड 80 प्लस 1 इज़ 81/2. सो 81/2 रुपीज़. अब जब 1 मीटर क्लॉथ का दाम इतना है तो
3 होल 1/3 मीटर क्लॉथ का दाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें क्या करना है, जब भी हमें कम का दिया हो और ज़्यादा का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹81/2 इंटू, अब इससे भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। सो 3 इंटू 3 इज़ 9 एंड 9 + 1 इज़ 10/3। सो 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है एंड 3 के टेबल में 81 आता है 27 टाइम्स में। सो 27 इंटू 5 इज़ 135। सो ₹135 इज़ आवर आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। अ बस इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 46 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 होल 2/5 आवर्स। अब इसमें बोल रहा है कि एक बस है, वो उसका एवरेज स्पीड क्या है कि वो 46 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो हर 1 आवर में इतना किलोमीटर वो चल ले रही है। तो 2 होल 2/5 आवर्स में वो कितना दूर चलेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। इसमें भी सेम है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, डिस्टेंस covered by bus in 1 hour। सो 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 46 होल 2/3 किलोमीटर। सो 46 होल 2/3 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब अगर हमें अब कितना आवर में का डिस्टेंस निकालना है, सो अभी हम वो लिख देंगे। सो वी कैन से दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 2 होल 2/5 आवर इज, अब हम क्या करेंगे, इसको और इन दोनों नंबर्स को, मैंने रेशनल नंबर बोल दिया, सॉरी, इन दोनों को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। अब इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, सो 140/3 किलोमीटर इंटू 5 इंटू 2 इज़ 10 एंड 10 + 2 इज़ 12, सो 12/5। सो मैं यहाँ पे, आप अपने कॉपी में अच्छे से करिएगा, मैं यहाँ नीचे साफ से कर दे रही हूँ। सो 140 किलोमीटर बाय 3 इंटू 12/5। सो 5 के टेबल में 140 कितने बार में आएगा, सो 5 के टेबल में 140 आएगा 28 टाइम्स में एंड 3 के टेबल में 12 आएगा 4 टाइम्स में। सो 28 into 4 is 112. So 112 kilometer is our answer. So अब हमारा एक्सरसाइज 4E अब इस वीडियो में ख़त्म होता है। आई होप आपको एक्सरसाइज 4E समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे बेझिझक उसे कमेंट में भेजें, मैं आपके डाउट्स को पूरी तरह क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड इसके बाद की एक्सरसाइज की वीडियो मैं अपने अगले वीडियो में ला दूँगी। सो आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।